गुरु माँ कोनो फायदा ना फोन नहीं उठाएगा और आप कह रही हैं कि ओके फोन हम सज्जन फोन लगाओ। ठीक है, अब आप जैसा आदेश उठाएगा नहीं। अबे कौन है? ई लियो। मच गई कलबली। हाँ बाबूजी प्रणाम। अरे आज हमरी याद कैसे आ गई? नहीं हमको कहे याद आएगी। लिए तो हमारा फोन बजाए पड़ो सुबह सुबह आज। क्या बात है? चुप हो जाओ बेटा, तुम चुप हो जाओ। लंतरानी न सुनाओ, समझे कि तमीज से बात किया करो तुमसे, समझो कि नहीं? हम तुमको तुम्हारे जैसे न जाने कितने लौंडा पैदा करके छोड़ दिए हैं, समझे? हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बाप न बनो। ये गुरु माँ बैठी हैं, नहीं तो बेटा भाई हम तुमको बताते हैं। अब जो हम कह रहे हो चुपचाप सुनो। गाड़ी भिजवा रहे हैं, अब बिना कोनो तिया पांचा लपड़ झपड़ किए तुम अपनी वो रानी विक्टोरिया जी को ला दो और चुपचाप यहाँ चले आओ। हम यही चाहते हैं, समझो? और ना नुकुर न करना बेटा, काहे कि गुरु माँ का भी यही आदेश है, समझो? नहीं अरे आप चाहते हैं, गुरु माँ चाहती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्रतिज्ञा चाहती है कि नहीं चाहती। बेटा उसके चाहने न चाहने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझो? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? लड़े तो आप दोनों ही थे ना सिंह लड़ाई के, हम तो बीच में आए नहीं थे। और घर से हमको थोड़ी निकाला था, उनको निकाला था। अब वही तय करेगी कि वापस आना चाहती है नहीं चाहती। अरे 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 वो राजा बेटा, ये भैया एक काम करो, तुम अपनी मेहरिया को कह दो कि वो अपने अचरा में तुमको चवन्नी अठन्नी की तरह गठियाए ले। अब तुम बेटा लटके लटके घूमो, ससुर मेहरिया के गुलाम हो गए हो। सुन बे, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, गुरु वाली बात है कि मेहरिया को इतना खोपड़ी पे न चढ़ाओ, ना बेटा कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, हैं? तो ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर ऐसे टापते रहना, कहाँ गई, समझा? चल चल फोन दे अपनी महारानी जी को, फोन दे। अरे बहुत गलत टाइम फोन किया बाबूजी। वो गई है अपने मायके, जब आएगी बात कराए देंगे। जैसे हम उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, उसके चक्कर में ना तुम ना लट्टू हो गए, लट्टू की तरह नचा रही तुमको। तुम नाचो बेटा, आराम से नाचो, घूम घूम के मटक मटक के नाचो, हैं? और हो सके ना बेटा तो एक जोड़ा घुंघरू मंगवा के पहन के तब छम छम नाचो। बे जब वो मैके गई है तो तू हुआ बैठ के का घुनिया निकोल रहे हो ससुरे, हैं? अबे तोरा औरत है कि सांड छुट्टा घूम रही है? अबे नथ नथ लगा दे, नथिया दे। मेहरारू के चक्कर में साला बौराया हुआ है। नहीं अब क्या चाहते हो? मतलब घर से बाहर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं? हुक्म चलाए ले अपना। मतलब मेहरारू के चक्कर में तो माँ बाप का कोनो अहमियत नहीं ना तोरी नजर में सारे, हैं? हाँ मतलब माँ बाप बच्चों को भूल जाए तब कौनो बात नहीं, बच्चे भूल जाए तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। क्यों है? आप करो तो ठीक, हम करें तो मिर्ची लगती है। फिर हट। बात करते हैं। देखिए ना गुरु माँ, बुता देश बेहुदा। ये औलाद है गुरु माँ, मुंह फेर लेने को मन करता है। एक किसनवा ना वो प्रतिज्ञा के चक्कर में मदारी का बंदर हो गया है। जैसे रोज सवेरे मदारी 2 डंडा बंदर को मारेगा, चल बेटा ससुरारी और मदारी पीछे पीछे। मतलब ये गुरु माँ की मेहरारू की बैठी है आराम से मायके में, आई ससुर पता नहीं कहाँ बैठ के ओकरे नाम का भजन कीर्तन कर रहे हैं। हमको बता रहे हैं मायके से आएगी तब बात कराएंगे। अरे जैसे हम मरे जा रहे हैं। क्या बताएं गुरु माँ, औलाद अपनी जरूर है लेकिन बहुत कुड़ीच है, बहुत कुड़ीच है ससुरी। वो मुंह फटनी प्रतिज्ञा
अरे आग लगे उसको। देखिए कैसे ठाठ से अपने बाप के घर में जाके ऐश कर रही है। खूब ठाठ से खा पी रही होगी और बिस्तर पे टटा रही होगी। और हमारा बाबा उसके चक्कर में पता नहीं कौन सा नरक भोग रहा होगा। वो हमरे पल्ले पड़ी ना तो तू बूंद पानी के लिए नहीं तरसाए ना उसको, तो हम भी कृष्णा की अम्मा नहीं। देख लिए ना पढ़ी लिखी पुतोह लाने का नतीजा। सारी पढ़ाई बस बाबा को बिगाड़ने में और घर वालों को आपस में लड़वाने में लगाई है। इसीलिए कह रहे हैं कैसे भी समझा बुझा के बाबा को एक बार घर ले आइए बस। काहे कि बाबा जितना दिन उड्डैनिया के साथ रहेगा ना, हमेशा परेशान रहेगा बस। और उड्डैनिया घर में आने के लिए सोची ना तो उसका टांग काट देंगे। वो बाबा से जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा है उसके लिए। अरे अम्मा उनको एक को बार यहाँ आने तो दो। अरे फेंट फेंट के ना मारा ना तो कहीं ना हमसे। और बाबूजी तुम भी सुन लो कि ये जो हम सब लोगों की जिंदगी नरक बन गई है ना, इस सब का कारण है प्रतिज्ञा। अरे उके चक्कर में ना आदर्श हमको यहाँ लेने नहीं आया। और वैसे भी वो साला कम दोगला नहीं है। ये सब ना भाई बहन की मिली भगत है, बताए रहे हैं। अरे हंसते होंगे हम पे वहां बैठ के, मजाक उड़ाते होंगे हमरा। और तुम क्या सोचते हो? तुम सोच रहे हो कि कैसे प्रतिज्ञा को ई घर में लाया जाए। लेकिन हम भी बता रहे हैं, अगर प्रतिज्ञा ई घर में आई तो उनको मार मार के ना उनका कपार फोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं, अरे बाबा नौटंकी कर रहा है, लेकिन आपको क्या हो गया है? इतना बवाल हो जाने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि वो घर में आए? एक चुप हजार चुप। गुरु माँ बैठी तुम्हारा भक्तरा उतार लेंगे। इतना जो तुम प्रचार करेंगे ना कि बेली, स्वरूप रानी, लोकरगंज कौनो अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। बेहूदी जब बोलेगी, जब जहरे बोलेगी, न जाने कहाँ का इतना जहर के अंदर भरा हुआ है। बेहूदी तक्षक नाग बन गई है। ससुरी डस ले तो पानी न मांगे। बेहूदी कुकुर हो गई है। चुपचाप अपने कमरा में जाओ, नहीं इनके साथ साथ कहता हूँ तुम्हारा ना लपेटे में आ जा। चल यहाँ से चल निकल। कटवा देती है गुरु माँ के सामने। देख रही है ना गुरु माँ, बाहर वाले तो राजनीति करे रहे हैं, अभी घरों में शुरू हो गई राजनीति। इस ससुरी लहंगा पलटा, झोटा पार्टी, हमरे रहते ही घर में पेटीकोट गवर्नमेंट चलावे की सोच रहे हैं। तेरा खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है तो चुपचाप चली जाने। उठाएंगे जूता, मर्त 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 फुरकुस निकालता रही आते। क्या करें गुरु माँ? अरे अब इलेक्शन देखें, चुनाव देखें कि
ये जौन ये मेहररून की यहाँ पंचायत परपंच हो रही होकर फैसला करे का करे कुछ समझे में नहीं आ रहा है। सज्जन यहाँ बैठो। अब चाहे जो हो, समाधान तुम ही को करना है। प्रतिज्ञा की जाति के लोग टिकट के चक्कर में हैं और वो लोग टिकट का आधार प्रतिज्ञा के साथ हुई बदसलूकी को बनाएंगे। लेकिन गुरु माँ कैसी बदसलूकी? तो कोई हमको ये बताए कि एक इज्जतदार घर की बहुरिया अगर गलती करेगी तो का हम डांटने फटकारने से भी गए? अरे प्यार मोहब्बत का ब्याह करवाए हैं, कौनो हम जिंदा जला देने का फरमान नहीं जारी किए हैं, और न पंचायत की तरफ से फांसी का हुक्म दिलवाए हैं गुरु माँ। अरे तब वो ये लोग ये चाहते हैं कि ये गलती करेंगे और हम नाचेंगे। कहाँ भल मनसाहत है? जन लड़की अपनी जाति की होती ना तो और बात थी। प्रतिज्ञा दूसरी जाति की लड़की है और उसकी जाति के लोग चिंगारी देखते ही फूंक मारकर उसे आग बना देंगे, समझे? गुरु माँ, उनके हर हथियार का हुथरा कर देंगे हम। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका हाथ हमारे सर पर रहे, कि एक एक चाल की काट है हमारे पास गुरु माँ। तू डाल डाल तो हम बात बात। देखिए पापा, अंगद की मांग जबरदस्ती और बेबुनियाद है। आरुषि, तुम अंदर जाओ और अंदर ही रहना। चलो आरुषि। और बढ़िया साले साहब मजे में हैं? प्रोफेसर साहब, आज हम नमस्कारी नहीं करेंगे, आज हम ऑर्डर देंगे और आप ऑर्डर मानेंगे। चलिए फटाक से हमारा पैसा निकालिए, नहीं तो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाइए। देखो हम किसको लेके आए, देखो वो देखे किसको उठा के लेके आए हैं? वैसे हमारी चमक छल हमारी होने वाली पत्नी कहाँ है? अरे देखे तो सही कि दुल्हन के लिबास में टाकन टाप लगती है। बुलाइए ना बात। अबे अपनी औकात में रह, समझा? हमारी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। साले साहब, तुम्हारे अंदर का वो क्या कहते हैं, ये स्प्रिंग घुसा हुआ है। हाँ? जब देखो उछलते रहते हो। ऐसा तो आदमी तब बात करता है जब अंटी में माल हो। है क्या? हाँ? है तो निकालो। एक बात ध्यान से सुन लो, ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही अब से तुम हमारी बहन को कुछ भी कहोगे। बता रहे हैं, दिमाग में डाल लो।
अबे पगला गए हो का? ए, लोग चुप रहो। क्या बे? क्या बे? काहे नहीं मिलेगा? और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो अरुषि के साथ शादी काहे नहीं होगी? क्या चाहते हो तुम? एक बहन की जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की बर्बाद? क्या चाहते हैं प्रोफेसर साहब? हम जाए और जाके आपकी प्रतिज्ञा की है बड़ी बड़ी मस्त फोटो पूरे इलाहाबाद में चिपका दे। बोलो चिपका दे है? हाँ, लगा दो। पूरे शहर में जहां तुम्हारा मन चाहे लगा दो। बताओ कौन सी तस्वीर लगाओगे? हम सबको भी दिखाओ कि आखिर वो कौन सी तस्वीर है जिसकी वजह से तुम हमारा नाम बदनाम करने की सोच रहे। कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की है अंगद। तुम्हें लगा कि एक बाप अपनी बेटी की गंदी तस्वीरें कभी नहीं देख पाएगा और इसी का तुमने फायदा उठाया। तुम्हें लगा कि एक परिवार के लोग अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी पर कभी आंच नहीं आने देंगे और खास करके इस मामले से तो दूर ही रखेंगे। बहुत अच्छी कोशिश थी अंगद। आखिरी दाव में मार खा गए। तुम्हारा झूठ पूरा खेल खेले उससे पहले ही सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि हम सारी सच्चाई जानते हैं। उस रात हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से हमें या हमारे पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। अंगद यादव, तुम्हारा खेल खत्म। मगर एक काम तुमने बहुत अच्छा किया। पता है क्या? तुमने ये घिनौना खेल नहीं खेला होता ना तो हमें कभी नहीं पता चलता कि कृष्णा बेकसूर है। हम खामखाई उसे गलत समझते रहे। काम तुमने किया है उसकी वजह से हम उसे दोषी समझते रहे। सही कह रही है। हमसे गलती हो गई कि उस रात छोड़ दी। हाथ आया पर होठों से नहीं लगा। इसलिए आज इतना ज्यादा चाय चाय कर रही है। हाँ, बोली निकल रही है मुंह से। उस रात हमरे साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब की होगा। अब की इस बार गलती नहीं करेंगे। अब की हम छुएंगे, लेकिन तुमको नहीं, तुम माफ। तुम्हारी बहन अरुषिया को। और ऐसा छुएंगे कि कोई शिकायत नहीं रहेगी कि ये नहीं हमरे साथ।
अबे साली तेरी तो एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो यही काट के फेंक देंगे, समझे? पापा डंडा लेके आओ, आज जरा इनकी सब मस्ती यही निकाल दे हम। साली प्रोफेसर की बेटी। अंगद खबरदार। नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, कह रहे हैं हम। क्या हो रहा है ये? पकड़ लो सालों को, ले चलो इनको। हैं? चूहे कहीं के, कहीं भी घुसने की जगह चाहिए हैं? चलो आज पूरी रात बिल खुदवाऊंगा तुमसे। चल ए क्या रे, सरगना बनता है? चल तेरा नशा उतारता हूं मैं। अरे हम कठिनाई किए दरोगा जी, हमका माफ कर दीजिए दरोगा जी। पापा, हमने पुलिस को बुलाया। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। ले जाइए इन बदमाशों को। अंगद यादव ने हमारे और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी को काफी दिनों से हराम करके रखा है। चल 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 हम चल। शरीफ लोग हैं सर, तो शादी का प्रस्ताव लेकर चल आए थे। साले, हमसे बताऊंगा गलती मैं हो तुम लोगों को। अरे प्लीज प्लीज तुझे थाने में माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मत रो आरुषि, जब तक तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतिज्ञा, हमें तुम्हारा फैसला ठीक नहीं लगा। अरे क्या गारंटी है कि वो जेल से छूट कर आएगा और हमें छोड़ देगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं नैना जी, आप बेवजह डर रही हैं। आज प्रतिज्ञा ने जो कुछ भी किया है, हमें उस पर गर्व है। हम बेवजह डर डर के दहशत में न जाने क्या क्या सहते रहे। डरते रहने की बजाय हमें यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। श्यामू, तुम्हें प्रतिज्ञा पर गर्व हो रहा है ना, लेकिन बहू भी ठीक कह रही है। जरा सोचो बेटा, जो लड़का प्रतिज्ञा के एक तमाचा मारने पर इस हद तक गिर सकता है, वो उसे पुलिस के हवाले करने पर किस हद तक जा सकता है। लेकिन ये सोच सोचकर हम कब तक डर डर कर जिएंगे दादी? दादी, उसकी वजह से हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब और नहीं सहेंगे। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम कमजोर हैं, तो वो उस बात का फायदा उठा सकता है। इसलिए बेवजह मार दिए जाने से तो बेहतर है कि हम लड़कर मर जाएं। श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, हम जानते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आपके परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हमारी स्वजाति संघर्ष समिति ने यह फैसला किया है कि हम आपके साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और सज्जन सिंह के एक एक काले कारनामों का चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलेंगे। देखिए भाई, हमारा इस तरह की लड़ाई लड़ने का कोई भी इरादा नहीं। समझने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर साहब, यह आपका निजी मामला नहीं है, ये अब हमारी पूरी बिरादरी का मामला है। आपको तो स्वयं अब तक सज्जन सिंह के खिलाफ हो जाना चाहिए था। सज्जन सिंह ने जबरन बाहुबली का इस्तेमाल करके अपने गुंडे बेटे के साथ आपके बेटे की शादी करवा दी।
अगर हमारे बिरादरी के किसी भी आदमी के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, करारा जवाब देंगे हम। क्यों भाइयों? हाँ हाँ। अरे भाई, क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं आप लोग? क्यों बुझी हुई तीलियों से आप आग सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं श्याम जी, अब ये बात हमारे बिरादरी की है। आप शायद सज्जन सिंह के भय में चुप होंगे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठने वाले। और अब आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम व्यापक स्तर पर उनका कड़ा विरोध करेंगे। धरना, जुलूस, प्रचार हम सब करेंगे। क्यों भाइयों? श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो। शांत हो जाइए आप लोग। अरे शांत हो जाइए। आज आपको अपनी बिरादरी की याद आई है? आज आपको हमारी चिंता हो रही है? इसीलिए अपनी हमदर्दी का शामियाना उठाकर हमारे दरवाजे पर चले आए। अरे हम पूछते हैं, उस वक्त कहां थे आप लोग? उस वक्त कहां थे जब रोज रोज गुंडे और बदमाश हमें यहां पर प्रताड़ित किया करते थे? कहां थे आप लोग उस वक्त? उस वक्त वाकई हमें हमारी बिरादरी की जरूरत थी, और जब हमें हमारी बिरादरी की जरूरत थी उस वक्त आप लोग किस बिल में जाकर छुप गए थे? हम पूछते हैं, किस बिल में छिप गए थे आप लोग? उस वक्त किसी भी बिरादरी, किसी भी शुभ चिंतक को हमारी याद नहीं आई, और अब चले आए झंडा उठाए। हमें सज्जन सिंह के घर में कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट पापा, देखिए, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने हमें किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है, इसलिए आप सब लोग हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए और हमें शांति से जीने दीजिए। और प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। चलिए पापा, अंदर चलिए। यार सुनना, हाँ? चाय पीने का बहुत है दिल कर रहा है बे। अबे तो भाभी से कहे, भूल गए यार, भाभी तो है ही नहीं। यार टुन्ना, कहा बताएं, अब भाभी को आसपास देखने की आदत सी पड़ गई है, मन बहुत विचलित हो रहा है यार। बे टुन्ना चंदू, हाँ? जा रहे हैं, प्रतिज्ञा को लेने जाए। अरे भैया, लेकिन भाभी तो कह रही कि वो अपने आप ही आ ही जाएंगी। आई तो नहीं ना? नहीं? और आज्ञा क्या दी थी? आज्ञा दी थी रात भर रुकने की। तो अब तो कहा सवेरा हो गया, अब तो जा सकते हैं, यही लिए जा रहे हैं। अरे भैया एक मिनट रुकिए, अब जब जा रहे हैं ना तो फोन कर दीजिए। क्या है ना, आप फोन करेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं, और भाभी भी तैयार हो जाएंगी। क्या पागल हो गया होगा? हैं? तैयार भैयार का होता है? पति के लिए पत्नी हमेशा तैयार रहती है, समझो। पत्नी होती है पति की जायदाद। तो जायदाद को देखने मिलने के लिए, ले जाने ले आने के लिए कोनो इजाजत की जरूरत नहीं। क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट वो लेंगे अब अपनी बीवी से मिलने के लिए। तुम लोग भी बड़े हो गए, दिमाग बच्चों वाला तुम्हारा, समझो। जा रहे लेने। प्रतिज्ञा बेटा, हमने खाना लगा दिया है, चलो कुछ खा लो। मम्मी आप जाइए, हम अभी आते हैं। प्रतिज्ञा बेटा, हम तुम्हारी हालत समझते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे ना तो हम रोक सकते थे,
और ना ही उसे रोकना तुम्हारे बस में था। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का खेल था। अब तुम्हें उसी के साथ जीना पड़ेगा बेटा। अब जो कुछ भी है तुम्हारा सच कृष्णा ही है। सच ऐसा भी हो सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था मम्मी। अब तो हमें ये तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। माना कि कृष्णा ने हमें अगवा नहीं किया था, लेकिन उसने हम पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश तो की थी ना। हम पर शादी का दबाव डाला है। सच्चाई जानने के बाद अगर उससे नफरत करना मुश्किल है तो उसे पसंद करना भी तो उतना ही मुश्किल है ना मम्मी। मम्मी, हमारी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो हमारे सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा बुरा था। और अब हमारी जिंदगी की सच्चाई ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन होती जा रही। मम्मी, अब तक तो कम से कम हम नफरत के सहारे जी रहे थे, अब तो वो भी नहीं रही और ना ही हम उससे प्यार कर सकते। मम्मी, हम तो पहले ही बर्फ बन गए हैं। ऐसा बर्फ जो आग के सीने में है फिर भी पिघलता नहीं। बेटा, प्यार करना इतना मुश्किल नहीं है, प्रतिज्ञा जिंदगी बहुत लंबी होती है और प्यार के बिना उसे निभाना बहुत मुश्किल है। औरत की जिंदगी एक नदी की तरह होती है। हर नदी को एक सागर की जरूरत होती है और हर औरत को एक सहारे की। नदी के रास्ते चाहे जितने भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, वो वही पहुंचती है जहां उसे पहुंचना होता है। और हाँ, प्रतिज्ञा हर बर्फ पिघलती है। अगर वो ना पिघलने की जिद छोड़ दे तो। और तुम हमारी बेटी होकर हिम्मत हार रही हो, वो भी इतनी जल्दी। तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना? तुम्हारी मम्मी सही कह रही है बेटा। कृष्णा का तुम तक पहुंचने का रास्ता जरूर गलत था, पर वो गलत नहीं है। और हाँ बेटा, हमें एक वचन दो कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन पापा, ये तो गलत होगा ना। हमें कृष्णा को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। बात समझने की कोशिश करो बेटा। जो सच्चाई जिंदगी बर्बाद कर दे, उस सच्चाई को झूठ मानकर भूल जाना ही बेहतर होता है। और ये सच कुछ वैसा ही है। अगर तुम कृष्णा को ये बता दोगी तो वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा कि अंगद ने तुम्हें अगवा करके एक रात अपने कब्जे में रखा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। कभी विश्वास नहीं करेगा। और हो सकता है कि वो अंगद की तो जान ले ही ले, और मुमकिन है कि वो ये शादी भी तोड़ दे। पता नहीं पापा, लेकिन हमें ये ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, हमने दुनिया देखी है, इसीलिए तुमसे ये बात कह रहे हैं। हमें वचन दो बेटा। तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है पापा।
ससुर जी। प्रणाम। अरे प्रतिज्ञा को लेने आए। अच्छा। वो कहा है कि प्रतिज्ञा के बगैर मन ही नहीं लगता हमरा। प्रणाम। अब कहाँ है प्रतिज्ञा, कहाँ है? आरुषि, जाओ बेटा प्रतिज्ञा को बुला लाओ। जी पापा। और ससुर जी सब ठीक? अब कोनो परेशानी तो नहीं ना? मतलब वो रात वाला मामला सुलझ गया? हाँ। फिर ठीक। अरे साले साहब, तुम वो भी काहे हमारी बहन के साथ लुक्का छिपी खेल रहे हो, बताओ? वो क्या कहते हैं, दिल लगी कर रहे हो। अरे छोड़ो ये सब और जाके लेवा लाओ उसको भी। अरे उसके भी कुछ अरमान हैं। अब हमको देख लो और हमसे सीख लो। तुम्हारी बहन को पलकों पे बिठाए के रखते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा का मन नहीं करता अपनी बीवी के साथ रहने? बोलो। अरे नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऑफिस के कुछ काम में ऐसे उलझे हुए थे कि जा नहीं पाए। अरे साले साहब, ऑफिस छोड़ो और हेड ऑफिस संभालो, समझो? तो ये कह रहे हैं कि लियो आ गई। अरे अब का चले का अब भी कुछ रहता है, बताओ? अरे अब तो खुश हो ना, निकाल ली मन की भड़ास पूरी, अच्छे से बिता लिया समय, या और कुछ चाहती हो बता दो। देखो हम तो अपना पति धर्म पूरा कर रहे हैं। अब तुम भी अपना पत्नी धर्म पूरा करो और हमारे साथ चलो, जल्दी विदा लो। वो कहा है कि भाई कभी भरोसा थोड़ी है, अभी मन बदल जाएगा, तो चलो। खुश रहो बेटा। ईश्वर तुम्हारे जैसी बेटी हर किसी को दे। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। थैंक यू दीदी, आप नहीं आती ना तो। चुप पगली कहेंगी। अपनी दीदी को कोई थैंक यू कहता है क्या? और एक बात हमरी भी गठिया लो साली साहिबा। अरे आगे से ऐसे घर से भागने की गलती मत करना। अरे कुछ बात हो तो हमसे कही ना, और हर बार थोड़ी तुमको प्रतिज्ञा टकरा जाएगी। तो चिंता होती है, ऐसे मत करना। प्रतिज्ञा बेटा? कृष्णा बेटा, जरा हमारे पास आओ। क्या बात है दादी, हमसे कोनो जुर्म हो गया क्या? नहीं नहीं बेटा, हम तुम दोनों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे तो बहुत अच्छी बात है। दादी आज पहली बार हमसे अच्छे से बतियाई है, तो दादी जोरदार आशीर्वाद देना है। सदा खुश रहो बेटा। ठीक है। अरे हम बोले जोरदार आशीर्वाद दो, या तुम खुश हो गई? क्या मतलब? अरे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे दूधो नाओ पूतो फलो। अरे परनानी ने बनबो का। ठीक है।